देखो इसमें दिया है कि जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। संलग्न आकृति का मतलब होता है कि इसके साथ में जो आकृति हमें दी है इनमें हमें दिखाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसका 60 मीटर दिया है और इसका 80 मीटर दिया है। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिया है कि एक आयताकार खेत है, तो आयत का मतलब ये होता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको आयत कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला आयत है, तो ये 80 मीटर है, तो इसके ठीक सामने ये वाली भुजा है, तो ये भी हो जाएगी 80 मीटर। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई तो हमें पता है बट इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता है। तो चौड़ाई हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए चौड़ाई यहाँ पे बी है, तो ये वाली भी बी हो जाएगी। ठीक है, अब ए बी एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम अगला दिया है कि एक क्या है, इसमें वर्ग है, तो ये वाला वर्ग आपको दिख रहा होगा। अब देखो वर्ग में आपको पता होगा कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये वाली 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगी, ये वाली भी 60 मीटर होगी और ये वाली भी 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये चीज़ लिखनी भी होगी। तो देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दी है। सबसे पहले ये जो वर्ग है इसकी एक भुजा हमें दी है, तो ये चीज़ हमने लिखी यहाँ पे, वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद आयत की लंबाई हमें दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 80 मीटर। और देखो चौड़ाई हमें नहीं पता, ये तो हमने अपनी तरफ से मानी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई क्या हो जाएगी बी, जो कि हमने अपनी तरफ से मानी है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे माना। ठीक है, इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखो प्रश्न के अनुसार हमें ये दिया है कि इनका जो परिमाप है ये समान है। परिमाप समान होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न के अनुसार ये दिया है कि जो आयत का परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप है, इन दोनों का परिमाप समान है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब देखो आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। एल का मतलब लेंथ और बी का मतलब वेड्थ। ठीक है, इसको हिंदी में लंबाई और चौड़ाई लिख सकते हैं, ये होता है। वैसे ही जो वर्ग होता है उसका परिमाप होता है 4a। अब देखो अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता तो ये मैं आपको बता देता हूँ। परिमाप का मतलब जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है ना, परि का मतलब होगा पूरा, माप का मतलब होगा मापना। मतलब इसको हमें पूरा मापना है, तो कैसे मापेंगे, जैसे अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे खड़ा हो गया तो मैं इसको पूरा कैसे माप सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे खड़ा हो गया तो यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, तो ये इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, तो यहाँ पे भी एल मानेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो हो जाएगा एल। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा बी, प्लस फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा एल, प्लस यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखो जहाँ पे हम खड़े थे दोबारा यहाँ पे आ गए ना, तो इसका मतलब हमने इसको पूरा माप दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी। अब देखो एल भी 2 बार आ रहा है और बी भी 2 बार आ रहा है, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एल प्लस बी। तो इसीलिए जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई ये होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम जो वर्ग होता है उसका परिमाप क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो इनकी सारी भुजाएं बराबर होती है ना, तो भुजाओं को ए ए मान लो, सबको ए मान लो, तो यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा ए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये दोबारा होगा ए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा ए, और लास्ट में यहाँ से दोबारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आएंगे तो ये भी हो जाएगा ए। अब देखो ए कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो 4a, या ए का मान यहाँ पे ये भुजा दिख रही है तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगी ना, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो इनको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, तो ये केवल याद रखने के लिए मैंने बोला है, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल इनको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो। देखो आयत की जो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे मैं लंबाई लिख रहा हूँ, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। भुजा लिख दो या ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा लंबाई कितनी दी है इसकी, आयत की लंबाई दी है यहाँ पे 80 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। धन चौड़ाई हमें दी है, देखो चौड़ाई बी हमने मानी है, तो ये हो जाएगी बी, बराबर यहाँ पे 4 गुणा भुजा। देखो इसकी भुजा कितनी है, 60 मीटर है, तो ये हो जाएगी यहाँ पे 60। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2 का गुणा यहाँ तो यहाँ कर दो, या 2 का गुणा सीधे इसको नीचे ले जा सकते हैं। तो अगर मैं 2 को नीचे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे बचेगा 80 धन बी, बराबर ये हो जाएगा 4 गुणा 60 बटे में 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 80 धन बी, बराबर ये हो जाएगा 2 गुणा 60।
अब 60 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 120। तो अगर मुझे b का मान निकालना है तो इससे को इधर लेके आना होगा। तो 6 दूनी 12 मतलब 120 ये हो गया, और साथ में 80 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 120 में से 80 घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास 40। तो ठीक है, सब मीटर में है तो ये भी हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने क्या निकाल दी, इसकी दूसरी भुजा यानी चौड़ाई निकाल दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इसमें हमें ये निकालना है तो कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे एक एक करके दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आयत का क्षेत्रफल। अब देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो तो आपको पता होगा ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मतलब किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। ठीक है, अब इसमें देखो लंबाई हमें दी है, लंबाई स्टार्टिंग में हमें कितनी दी है, लंबाई आपको दिख रहा होगा 80 मीटर दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 गुणा चौड़ाई भी हमें यहाँ पे निकाल दी हमने, तो ये हो जाएगा 40। अब इनको गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा, ये 32, और साथ में 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो। अब देखो ये 80 मीटर था, ये भी मीटर था, मतलब ये भी मीटर हो जाएगा गुणा ये भी मीटर हो जाएगा, तो मीटर गुणा मीटर को मैं यहाँ पे मीटर का वर्ग लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो क्षेत्रफल होगी उसकी जो इकाई होगी वो मीटर का, मतलब यहाँ पे स्क्वायर होगा, चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी यूनिट हो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। वैसे अब हम यहाँ पे निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बोला ना लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब देखो लंबाई इसमें देखो, जैसे इसमें जो वर्ग है उसमें लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही होती है, तो इसीलिए इसको भुजा गुणा भुजा लिख सकते हैं, जो कि होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, या ए वर्ग आपने सुना होगा, तो भुजा का वर्ग हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो भुजा हमें दी है, जो वर्ग है उसकी भुजा 60 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 का वर्ग। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 60 का वर्ग मतलब 60 गुणा 60, अब ये हो जाएगा 6 छक्का 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, साथ में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे सब में मीटर आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल को आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब देखो ज़्यादा किसका है, आपको दिख रहा होगा ये 3200 मीटर का वर्ग है और ये 3600 मीटर का वर्ग है, तो ज़्यादा आपको ये वाला दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो अधिक है। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।